Today we start our new chapter from geology portions, and chapter is breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases. If we say this chapter is totally involved respiration. Breathing is only inhale of oxygen and removal of कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम अंदर ऑक्सीजन लेके जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, अंदर क्या गया है O2 ऑक्सीजन, और बाहर हमने क्या निकाला है बॉडी से, ऑर्गन से CO2. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग. एक्सचेंज ऑफ गैसेस. व्हेन breathing take place in relation with environment and body organ. So what is respiration? Respiration involves breathing and exchange of gases. So in simple way, what is respiration? Respiration is exchange of oxygen and carbon dioxide between environment and cells of body, where organic nutrients are broken down enzymatically to release एनर्जी. देखिए, एक सिंपल वे से आप इस चीज़ को देखिएगा. आप ये कहते हो कि हम क्या कह रहे हैं कि एक वही पार्ट है हमारा. हमने कहा कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है हमारे सेल्स के अंदर स्टोर होता है. ठीक है, ग्लूकोज हम फूड लेते हैं सिंपल फॉर्म में, उस पर एंजाइम वर्क करते हैं. ठीक है, तो ये फर्दर फिर तोड़ा जाता है एंजाइमेटिक एक्शंस के द्वारा. इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है बनती हैं, और क्या बनता है, एनर्जी जो है रिलीज होती है. तो एक ऐसी ही प्रोसेस जिसके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है इसका. कुछ केस में हम ये कहते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, तो परंतु उसका एंड प्रोडक्ट हमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर जो है मिलता है. तो यहाँ पर हमें एनर्जी का रिलीज होना, हमने कहा है ना, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन इन्वायरमेंट एंड सेल ऑफ बॉडी वेयर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन एंजाइमेटिकली टू रिलीज एनर्जी. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. जनरल वे से हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ ऑक्सीजन. रेस्पिरेशन इज ऑफ two type. One is aerobic respiration, another is anaerobic respiration. एरोबिक देखिए नाम ही बता रहा है, इट्स अ टाइप ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन विच इज जनरली फाउंड इन एनी प्लांट्स एंड एनिमल्स.
नाम ही बता रहा है, ठीक है। एरोबिक, एरोबिक का मतलब होता है एयर से रिलेटेड, जिसमें कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट क्या बात कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर क्या है, जो ऑक्सीडेशन है, जो प्रोसेस है वो रोल प्ले कर रही है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस टेक प्लेस, कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसकी हुई है कि बाय यूजिंग ऑक्सीजन, यूज ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस फॉर द स्टोर्ड फूड। सो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक। अपोजिट में बात कीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी फर्मेंटेशन प्रोसेस आप पढ़ते हो, ये कहते हो कि माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, कुछ सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया। हम ये कहते हैं कि वे विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन का बिल्कुल भी यूज ही नहीं है वहाँ पर बात की जाए, उसे हम नाम देंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? यहाँ पर हम बात करेंगे तो हाई एनर्जी रिलीज होती है, प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर बात करेंगे तो लो एनर्जी प्रोड्यूस्ड। बहुत कम मात्रा में एनर्बिक रेस्पिरेशंस में ऐसा होता है। क्लियर है? तो ये चीज़ आपने देखनी है। आप एनर्बिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल, समटाइम्स एनर्बिक रेस्पिरेशन मसल्स ऑफ आवर बॉडी भी होता है। मसल्स कब? ड्यूरिंग, इन मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है ये केस कि हैवी एक्सरसाइज के दौरान हमारी मसल्स में पेन स्टार्ट होता है। क्यों? तो उस दौरान क्या होता था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता था और लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।